नमस्कार। जनशोध न्यूज में आपका स्वागत है। मैं प्रदीप तिवारी। देश की सबसे पुरानी पर्वतमाला अरावली एक बार फिर देश की सर्वोच्च अदालत सत्ता के गलियारों और जन आंदोलन के बीच केंद्र में खड़ी है। कुछ समय के लिए ही सही, हम पर्यावरण के प्रति संघर्ष करने वाले लोगों ने ये लड़ाई ऐसी जीती सी लगती है। भविष्य क्या होगा अभी कह नहीं सकते, मगर वर्तमान में कुछ राहत जरूर महसूस हो रही है। इस पूरे आंदोलन में राजस्थान से लेकर हरियाणा तक और मध्य प्रदेश तक सभी जगह पर्यावरणविदों ने इस पर चिंता की और जमीन पर भी आंदोलन हुआ। सुप्रीम कोर्ट में पुनर्याचिका दायर की गई, जिसका नतीजा है कि सुप्रीम कोर्ट को अपने ही फैसले पर रोक लगानी पड़ी। ये लड़ाई शायद अभी और लंबी चले। इसमें कहीं ना कहीं गिलहरी नुमा योगदान शायद जनशोध का भी है। और हम इस तरीके के मुद्दे के लिए लड़ते रहेंगे। अभी भी हम इस पर नजर लगाए हुए हैं और क्या हम अपने स्तर पर कर सकते हैं उस पर हम काम कर रहे हैं। सवाल ऐसा क्या था इस फैसले में जिससे पर्यावरण मुद्दे से लेकर नागरिक तक सड़कों पर उतर आए, और क्यों सुप्रीम कोर्ट को खुद कहना पड़ा कि हमें इस पर फिर से सोचना होगा। आज जनशोध इस पूरे मुद्दे पर आपको सारी चीजें समझाने का प्रयास करेगा। अरावली, सुप्रीम कोर्ट और आंदोलन, तीनों की पूरी कहानी। क्या है अरावली? अरावली केवल एक पर्वत नहीं है, बल्कि राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और गुजरात तक की सीमा को सुरक्षित करने वाली एक पर्वतमाला है। भारत की सबसे पुरातन पर्वतमालाओं में से एक है। पुराणों में भी इसका वर्णन मिलता है। थार रेगिस्तान को दिल्ली एनसीआर तक बढ़ने से रोकने में इसका महत्वपूर्ण योगदान है। भूजल रिचार्ज और प्राकृतिक फैक्ट्री के रूप में यह जानी जाती है। जैव विविधता, वन्य जीव और ग्रामीण आजीविका की रीढ़ भी यह पूरी पर्वतमाला है। पर पिछले 30 वर्षों में अरावली में अवैध उत्खनन, रियल एस्टेट का सरकारी ढील और नीति स्तरीय चुप्पी ने अरावली को एक गंभीर खतरे में डाल दिया है। 20 नवंबर 2025 सुप्रीम कोर्ट का विवादित फैसला, जिस पर उन्होंने चर्चा की कि केवल वही पहाड़ी क्षेत्र अरावली मानी जाएगी जो या जिसकी ऊंचाई 100 या 100 मीटर से अधिक हो। यही 100 मीटर का नियम विवाद के केंद्र में आ गया। सुनने में यह तकनीकी परिभाषा लगती है, लेकिन असल बेहद खतरनाक है। अगर यह नियम लागू हो जाता है तो हजारों हेक्टेयर इलाका अरावली की परिभाषा से बाहर हो जाएगा। छोटी पहाड़ियों, टीले, ढलान गैर अरावली घोषित हो जाए। इन क्षेत्रों में खनन, निर्माण, सड़कें, प्रोजेक्ट, रियल एस्टेट सभी के लिए अनुमति खुल जाएगी। पर्यावरण विदों ने चेतावनी दी है कि अरावली सिर्फ ऊंचाई से नहीं, पारिस्थितिक से बनती है। वैज्ञानिकों और पर्यावरणविदों ने भी इसमें गंभीर विरोध प्रदर्शन किया। देश के जाने माने पर्यावरण विशेषज्ञों ने कहा कि अरावली की पहचान ऊंचाई नहीं, बल्कि भूगर्भीय संरचना है। जितना वह ऊपर है उसके नीचे भी न जाने वह कितना है और क्या क्या सहयोग वो वहाँ के इकोसिस्टम में कर रहा है। छोटी पहाड़ियां भी पानी रोकती हैं, जल बचाती हैं, तापमान संतुलित रखती हैं और 100 मीटर की सीमा वैज्ञानिक रूप से मनमानी है। यहीं से शुरू हुआ अरावली बचाओ आंदोलन का नया चरण। जन आंदोलन
सुप्रीम कोर्ट से लेकर सड़कों तक। राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली एनसीआर में सामाजिक संगठनों, पर्यावरण कार्यकर्ताओं और ग्रामीण समुदाय और छात्रों ने विरोध किए। नारे लगे, अरावली बिकने नहीं देंगे, पहाड़ नहीं, जीवन बचा लो। रिव्यू पिटीशन तैयार हुई, मीडिया में बहसें तेज हुई और दबाव पहुंचा सुप्रीम कोर्ट तक। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले पर यू टर्न ले लिया। दिसंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया और आंदोलन में अपने ही 20 नवंबर वाले आदेश पर रोक लगा दी। कोर्ट ने साफ कहा, 100 मीटर की परिभाषा पर पर्याप्त वैज्ञानिक आधार नहीं है, इसके लिए एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिए हैं कि एक नई विशेषज्ञ समिति बनाई जाएगी। इसमें शामिल होंगे भूगोलविद, पर्यावरण वैज्ञानिक, वन विशेषज्ञ और समिति तय करेगी कि अरावली की वास्तविक वैज्ञानिक परिभाषा क्या होगी। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती, पुराना आदेश लागू है। राजनीतिक प्रतिक्रिया जो है, विपक्ष ने इसका स्वागत किया है। आंदोलनकारियों ने कहा है कि यह लड़ाई खत्म नहीं हुई है। अरावली को पूर्ण संरक्षण जब तक प्राप्त नहीं हो जाता, तब तक यह लड़ाई जारी रहे। अगर अरावली बचेगी तो क्या बचेगा? अरावली बची तो दिल्ली एनसीआर बचेगा और वहाँ की हवा बचेगी, भूजल स्तर बचेगा, वहाँ का जंगल वन्य जीव बचेगा, वहाँ के ग्रामीण लोगों की आजीविका संरक्षित रहेगी और जलवायु संतुलन बना रहेगा। नहीं रहा तो ये सब भी नहीं रहेगी। और अगर रेगिस्तान का विस्तार हुआ, जल संकट हुआ, प्रदूषण, बाढ़, सूखा हुआ तो भविष्य की पीढ़ी के लिए यह एक बड़ा संकट के रूप में खड़ा हो जाएगा। अब अगली सुनवाई 21 जनवरी 2026 को है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट का इंतजार है। सरकार, कोर्ट और जनता तीनों की परीक्षा है। यह सिर्फ एक कानूनी मामला नहीं है, यह विकास और प्रकृति को कुचलकर होगा या प्रकृति के संवर्धन और उसके संवर्धन के साथ होगा। यही एक लड़ाई है। अरावली की लड़ाई सिर्फ पहाड़ों की नहीं, बल्कि हमारे भविष्य की लड़ाई है। यह केवल मुद्दा अरावली तक भी सीमित नहीं है, ये सब उन पर्वतमालाओं के लिए है जिन पर विकास की कुदृष्टि है, या ये कहें कि अनियोजित विकास की कुदृष्टि है। जनशोध न्यूज मुद्दे पर नजर बनाए रखेगा, क्योंकि पर्यावरण बचेगा तभी देश बचेगा। यह जनशोध की एक व्यापक सोच है और जो केवल एक साल में नहीं पनपी है, बल्कि हमारे पर्यावरण के क्षेत्र में 2 दशक के काम के बाद उभरी है। हम इस खबर पर बनाए रखेंगे नजर। अगर आपको इस मुद्दे पर कुछ भी बात रखनी है तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। बेखौफ पत्रकारिता और बुलंद आवाज को चुनना चाहते हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। देखते रहिए जनशोध।